हाँ जी बेटे। पास कल हमने जो क्वेश्चन किया था उसके कंटिन्यूशन में काम कर रहे हैं। ये क्वेश्चन ये रहा एक एक्स होता है क्वेश्चन स्केलिंग फंक्शन का स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट मीडियम फंक्शन का स्क्वायर प्लस 5 एक्स। तो बताया था ना हम लोगों ने स्केलिंग फंक्शन में जैसे 1.4 है तो उसकी वैल्यू 3 हो जाती है और ग्रेटेस्ट मीडियम फंक्शन में 2.4 की हो जाएगी। डिफाइन कैसे करते हैं स्केलिंग फंक्शन को? ये जो है वो ग्रेटेस्ट मीडियम फंक्शन के बराबर हो जाएगा अगर एक्स इंटीजर है। एक ग्रेटेस्ट मीडियम फंक्शन प्लस 1 हो जाएगा अगर एक्स इंटीजर नहीं है। कुछ वर्क नोट बताया था मनस्वी मैंने लास्ट क्लास में। देखा था आपने नहीं क्वेश्चन कैसे करते हैं समझ आता था। फीडबैक को कभी भेजता कि पूछ रहा है आवाज की बात नहीं है माइक लगाएगा। ट्राई करोगे मैं बताऊँ। तो इसमें ये हो जाएगा कि एक्स कोई डेसिमल नंबर नहीं नेचुरल नंबर है। पहले क्योंकि जब दोनों फंक्शन लग गए तो उसमें वो दोनों इंटीजर्स बन गए उसमें 2x बाहर से कौन सा नंबर है जिनमें दो इंटीजर्स के स्क्वायर इसकी डेसिमल को मिलाएंगे तो वो फिर इंटीजर होगा। तो हमें पता चल गया कि x और इंटीजर तो डेसिमल को दोनों ये बन रहे हो। तो हम इसे देखते हैं क्या करेंगे बेटा भाई और चीज पता चले कुछ इसको सो क्या अच्छा है। अब सर x की वैल्यू तो 0 आपने देखो उसका एक्चुअली पार्ट सर ठीक है तो थोड़ा पैसा और क्या देंगे उसमें 1.5 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा बट अगर आपको 1 तो आ गया अच्छी बात है क्योंकि आपका जो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ पार्ट था तो ग्रेटर डी का फंक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा था तो n प्लस 1 हो जाएगा तो अपना 0.5 का फ्रैक्शन पार्ट 0.5 आया तो यस सर 1.5 पे आएगा 2.5 के लिए आएगा 3.5 के लिए आएगा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 0 और n प्लस 1/2 फिर n इज एडिटिव फ्रैक्शन पार्ट आएगा 1/2 यानी कि ग्रेटेस्ट नीचे फंक्शन के ऊपर तो डिपेंड नहीं कर रहा था ग्रेटेस्ट नीचे फंक्शन कुछ भी हो 0 हो 1 हो 2 हो सब भी रहेगा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा एक तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा एक हो जाएगा n प्लस 1/2 फिर n इज एन इंटीजर बहुत सारे हो जाएंगे क्योंकि 1.5 की वैल्यू की फ्रैक्शन पार्ट में 0.5 आएगी 2.5 की वैल्यू की 0.5 आएगी 3.5 की वैल्यू तो सारी सारी सॉल्यूशन हो जाएगी फ्रैक्शन पार्ट में अगर आपको याद हो आप ऐसे कर सकते हो ना कि x इज एन इंटीजर x प्लस r लिखा हमारे पॉजिटिव इंटीजर क्योंकि r r को डिपेंड करेगा x पर इंटीजर बढ़ा देंगे तो उसके ऊपर तो है इंटीजर वाले वैल्यू को बढ़ा कर x इंटीजर बढ़ जाएगा और फ्रैक्शन वाला ब्रैकेट कैसे बनाते हैं कर्ली ब्रैकेट सेट्स वाले ब्रैकेट हो गया तो सबसे बताओ ये बताओ यार ये वन में क्या होता है हमारे पास x का इंटीजर इसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी तो खत्म हो गया यहाँ पर ना फाइव ऑफ x इक्वल टू 0 यानी कि अगर इंटीजर अगर होगा तो x इक्वल टू 0 इसका ओनली सॉल्यूशन अगर इंटीजर होगा तो x इक्वल टू 0 इसका ओनली सॉल्यूशन a is to x is not an integer and fraction part density function is defined as this plus 1 इसका स्क्वायर है this plus 1 का होल स्क्वायर हो जाएगी इसका स्क्वायर प्लस 5 का x आ जाएगा ये बेटे ये क्वेश्चन कैसे रेडी हो गया हमारे पास 500 ग्रेटर दीजिए फंक्शन x तो 5 का x आया
आपको कल किराए का कोई एक्स अगर आ जाए, ग्रेटेस्ट लीजिए फंक्शन आ जाए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आ जाए, एक्स को क्या लिखेंगे हम लोग, rather part of x plus x. Squares of greater लीजिए फंक्शन x plus fractional part of x, ये आ जाएगा बेटे हमारे पास स्क्वायर्स ऑफ limit of x plus 1 by the limit of x by the fraction part of x, कैंसिल आउट हो जाएगा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x आया हमारे पास 1/2, इसका मतलब ये ग्रेटर लीजिए फंक्शन का पता कर देंगे ना, तो x क्या हो जाएगा हमारे पास सोल्यूशन हो जाएगा n plus 1/2, तो n इज एलिमेंट, दो सोल्यूशन हो जाएंगे, एक x इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 1.5 2.5 3.5 सारे सोल्यूशन हो जाएंगे, समझ आया बेटे, हल करके उसी में धीरे धीरे जिस करता हूँ आपको मजा आएगा, बता दो बेटे। ठीक है, ये तो बर्बाद क्यों क्या बोल रही हो, एक क्वेश्चन करने के बाद अच्छा क्वेश्चन चलेगा, तो द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन x y and z, x plus greater than y plus fraction part of z given by fraction part of x plus y plus greater than z equal to 4.3, this plus fraction part of y plus z is equal to 5.4, x by z की वैल्यू निकालना, सर सबका सम। सर सबका सम कर देंगे उसके बाद बाय टू करो 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 प्लीज, Sir. सर सर 6 सर सर सबका सम निकालना है ना। X, Y. हाँ तो सर एक्स वाई का सम निकालना है। अनंत क्या बोलो बेटे, क्या कह रहे हो बेटे अनंत, सर मैं कह रहा था एक्स वाई जी का सम निकालना है। एक्स वाई जी सर मैं निकालना कह है, रहा हूँ सबने एक्स वाई निकालना, जी का सम निकालना है। एक्स वाई जी अच्छा। निकालना है सिर्फ, ठीक है ठीक है क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्स वाई जी, ठीक है बेटे, ठीक है, हो जाएगा। एक्स भी निकालना है, वाई भी निकालना है, जी भी निकालना है, सब नहीं निकालना भाई साहब, एक्स वाई जेड निकालना है, सॉल्व निकालो क्वेश्चन है, तो सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्स वाई जेड, सम तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं है, So done. ओके बेटे, Yes, so sir, x equals to 1.1, y equals to 3.0, z equals to 2.3. एक्स क्या है पर Sir, 1.1. 1.1 एक्स नहीं बेटे, एक्स क्या है 2.0 वो है, बाय आया 1.3 बराबर और z आया 3. ऐसे का ये आंसर है बेटे, 3 को ऐड कर डिवाइड कर
आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ. Number of first 1000 positive integers can be expressed in the form this. X is the real number. Number of first 1000 positive integers can be expressed in the form this. Okay. The number of first 1000 positive integers can be expressed in the form of this, where X is the real number is 8. एक number express हो रहे हैं ये है हमारे पास. And this is the greater digit. The estimate for X. Then K is divisible by is divisible by X. Square. Square. Or number. Where X is the real number. Number of first 1000 positive integers can be expressed in the form of itself. कितने नंबर एक्सप्रेस किए जाते हैं इस फॉर्म में तो के है. How should we? Number of first 1000 positive integer can be expressed in the form this. The x the real number is a. The real number express किया जाता है. Bueno, vamos a ver. क्वेश्चन समझ में आता है कि नहीं आता? चलो ये और है ठीक है पहले देखो सबसे ऊपर दूसरे से चलो एक क्वेश्चन बन रहा है हमारे पास एक क्वेश्चन होगा एक क्वेश्चन ठीक है और ऐड कर दें
और ऐड करोगे तो क्या आएगा? Yes, no, that's a by explanation by greater these are functions of fraction part of x और x का भी x plus x by x हो है इसमें जब ऐड करूँ तो y तो है ही है greater these are function plus fraction part of y plus y तो क्या जाने गई z तो है ही है z greater these are function of z plus fraction part of z plus z आ जाएगा इसके बराबर है 1.8 x तो y plus z कितना है 6.4 4 मैंने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन ऐड करेंगे फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे ये x आ रहा है हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x आ गया प्लस y आया रेट तो लीजिए फंक्शन y आया जस्ट प्लस दिस दैट बन गया इसके बराबर है 7.4 इसमें x plus y plus z की वैल्यू क्या है 6.4 6.4 plus this plus fraction part of x equal to 7.4 fraction part of x equal to 1 यानी कि इंटीग्रल पार्ट ये कौन हो जाएगा fraction part of x जो है ये हो जाएगा तो ऐड ना करें सीधा ही x plus y plus z में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टेप्स प्रॉब्लम है नहीं होना चाहिए x plus y plus z में से पहली इक्वेशन माइनस कर दी तो उसमें z का चेंज मिल जाएगा y का फ्रैक्शन पार्ट तो ज्यादा स्टेप्स एक ही बात है आप इसमें जिसको माइनस करना चाह रहे हो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x आ जाएगा और एक ही बात आएगी क्यों अगर आपने इसमें माइनस किया x x हट जाएगा x x कर दिया y का फ्रैक्शन पार्ट आ गया फिर वैसे ही चला फ्रैक्शन पार्ट को ही करूं वो ऐड भी तो किया ना वो ज्यादा आप डायरेक्ट इसको ये वाला ऐड भी कर दे इसके अंदर से ही सीधा सब्ट्रैक्ट करना ऐड तो यहां तक करना पड़ेगा ना उसके बाद वो एक और स्टेप जो नहीं सर अगर आपकी ये वाली नहीं चाहिए ये एक आप पूरा चीज तो मैं कर लीजिए 1 plus 2 ऐड नहीं कर नहीं के साथ ठीक है आगे तो बता दे ठीक है ना जा रहा है कि इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो डायरेक्ट कितना तो पड़ेगा आपको तो मैंने यहाँ पर लिख दिया वहां पर आप मेंटली आपने सोच रहे हो वहां पर मेंटली कर रहे हो आप कितना पड़ रहा है ठीक है उधर कुछ बिल्कुल हो जाएगा ऐसे मैंने क्या बोला फोर्थ में से अगर मैं सेकंड इक्वेशन को माइनस करता हूँ x को y plus z plus अगर मैंने इसको माइनस किया y से y हट जाएगा ठीक है x माइनस करो ये तो ऐड कर दो ये बात कर रहे हैं उनकी बात कैसे करते हैं कैसे एग्री बात अगर 4 में तो क्यों करते हैं x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x माइनस के समझ में आया क्या केस में ये समझ में नहीं है नहीं सर मैं x plus y plus z हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी थी 6.4 plus this will lead to 7.4 ये होता है मतलब होता है प्लस लेकिन नाम करने का प्रॉब्लम होता है ये होता है ग्रेटेस्ट लीजिए फंक्शन ये होता है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का मतलब है 2.4 अगर होता तो 0.4 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का मतलब अगर यहाँ पर 2.4 होता तो इसके 0.4 होती फ्रैक्शनल पार्ट इसका फ्रैक्शन पार्ट तो कुछ है नहीं इसका फ्रैक्शन पार्ट 0 हो जाएगा ये इंटीजर है इंटीग्रल पार्ट हमारे को बना है बराबर मैं ऐसे करो कि उसकी को शेयर क्या हो जाएगा डायरेक्ट माइनस करूंगा क्या करो ठीक है समझ आ गया मुझे ये पता है नहीं बोलो ठीक तो बोलो नहीं हम क्या कर रहे हैं तो मैं डायरेक्ट कहूं कि x माइनस b ग्रेटर b फंक्शन करूंगा तो ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x बन जाएगा अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं देखिए आपको टर्म्स क्या दिखा रहा है अगर 4 - 2 करते भी हैं अगर हम लोग x में से मैंने इसको हटाया x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x करूंगा x माइनस में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x करूंगा एक ग्रेटर b फंक्शन बन जाएगा बेटी ये x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x एक ग्रेटर b फंक्शन हो गया y से y कैंसिल आउट हो गया z में से उसका इंटीग्रल पार्ट हटाओगे तो ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ z बन जाएगा अब क्या 6.4 में से 4.3 हटाओगे तो 2 बनाओगे ठीक है बेटी जो इंटीग्रल पार्ट है वो यानी इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी और इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 माना जाएगी तो मैंने फोर्थ में अगर थर्ड इक्वेशन को माइनस करते हो अगर आपको इसमें अगर आपने इसको माइनस किया x में से इसको हटाया क्या हो जाएगा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x
y में से इसको हटाया तो क्या आ जाएगा ग्रेटेस्ट मीडियम फंक्शन ऑफ y z से z कैंसिल आउट होगा तो ये आ जाएगा पार्ट ऑफ 1 फिर वो फर्स्ट वाली इक्वेशन को भी माइनस करना होगा क्योंकि इस वाले में क्या होगा फर्स्ट का वर्ड लाइक ये तो इनकी लेफ्ट वाले को लिया था ये तो उनकी का उनका फोर्थ वाला काम लो ये तो इक्वेशन थे तो ये वाली आ गई ठीक है फोर्थ में तो फर्स्ट को अगर हम हटाते हैं, क्या आएगा हमारे पास x में x आ जाएगा y में अगर ये जाएगा तो क्या आ जाएगा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ y z में से अगर इसको हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा ग्रेटर मीडियम समझ आ रहा है बेटा ये देखिए x से x कैंसिल हो गया हमारे पास y में से अगर इसका इंटीग्रल पार्ट अगर हटाएंगे तो फ्रैक्शन पार्ट y आ जाएगा z में से अगर इसको हटाएंगे तो ग्रेटेस्ट मीडियम फंक्शन आ जाएगा क्या आ जाएगा 6.4 में से 3.1 अगर हटाओगे तो 3.3 आ जाएगा ठीक है तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ y कौन सा होगा 0.3 ग्रेटर मीडियम z कौन सा होगा 3 सारी चीजें आपके पास है x की वैल्यू अगर निकालनी हो तो क्या आ जाएगा ये ग्रेटेस्ट मीडियम फंक्शन प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x तो ग्रेटेस्ट मीडियम फंक्शन इज 2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x is 0 2 प्लस 2 आ जाएगा बेटा हमारे पास y का मतलब ग्रेटेस्ट मीडियम फंक्शन प्लस इसका फ्रैक्शन पार्ट ग्रेटेस्ट मीडियम फंक्शन ऑफ y 1 ठीक है बेटे 1 प्लस 0.3 comes out of 1.3 that is क्या आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 0.1 3.2 समझ आया कोई शिकायत ना उसमें अरे उसको सब में आया था क्वेश्चन नहीं आया था करो तो ये पहले हल्का सा क्वेश्चन देखो ये पेपर लिखा नहीं है does not exist by 8 very good इसमें सब ऑप्शन थोड़ा 8 का होता गड़बड़ थी क्लास में उसमें 8 होगा क्लास में दूसरे का मिसप्रिंटिंग दूसरे को इसमें ये क्या है कितने नंबर एक्सप्रेस किए जाते हैं इस फॉर्म में नंबर फर्स्ट है if the number first 1000 positive integer can be expressed in the form just that x is the range of s कितना नंबर है एक्सप्रेस किया जाएगा 1000 पॉजिटिव इंटीजर में से कितने पॉजिटिव इंटीजर होंगे मैं इसमें एक्सप्रेस कर सकता हूं कितने नंबरों को स्टोर किए ओके वो तो पहले इस चीज को समझाने के लिए करता था तो ये तो थोड़ा आपको कंफर्टेबल हो तो इसको हमने क्या किया और एग्जांपल किया बताओ ये थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो एक बार उस क्वेश्चन को आप लोग क्या बताओ सर थोड़ा सर खुद का जा रहे हो यस सर एकदम मतलब बैठे शानदार क्वेश्चन लेता हूँ थोड़ा कंफर्टेबल होता है क्वेश्चन नोट कर लो क्वेश्चन दोबारा नहीं लिखूंगा नोट कर दिया इसको दोबारा अपनी 2-3 क्वेश्चन करोगे के बाद जब आप लोगों को कोर्स को भी करने के लिए डेटा तो पहले डेट पे है डेट मार्च डेटा तो बच्चे एक क्वेश्चन दे बड़ा सिंपल सा तो 9 the number of real solutions of determine the number of real solutions of this let's suppose question of this करेंगे
वेरिएबल क्या करना है इक्वालिटी को आएगा एक तो फाइव आ गया और साथ ही फोर भी हो गया रिटर्न ट्रैक कर रहा है ठीक है चेक कर रहा है सोच लो कि नंबर चेक कर कोई वैल्यू पर वेरिएबल डालो ये हमारा वेरिएबल तो सॉल्यूशन चाहिए और सिक्योर करेंगे अंजलि समझ आ रही है क्या करना है अंजलि कृष्णा अनंत समझ रहे हैं क्या करना है इसमें बेटे कोई आइडिया आ रहा है यशी का यशी को तो यस सर ओके करोगे तुम सर फाइव नंबर ऑफ वेरिएबल्स let's say let's say तो पहले था कि थ्री के मल्टीपल्स पे नहीं तो वो कम पड़ रहा था थ्री पे क्योंकि वो छोटा नंबर और फिर उसके बाद बड़े नंबर पे जा रहे थे तो फिर वो तो बड़ा नंबर आता था सब निकालने के बाद तो वो 12 से पीछे का हो गया फिर 12 11 नहीं हुआ बाकी तो सेट कर लिया था तो बिल्डिंग राइटिंग क्या है यहाँ पे देखिएगा मैंने क्या बोला था एक जो भी फंक्शन है जब भी वो बोलेगा मैं इंटीजर बोलेगा इसका आउटपुट रहेगा इंटीजर इसका आउटपुट भी इंटीजर इंटीजर प्लस इंटीजर लेफ्ट साइड इज इंटीजर राइट साइड मस्ट बी इंटीजर पहले ऑब्जर्वेशन जो है ये इंटीजर आएगा x की जो मर्जी वैल्यू डालोगे आउटपुट इसका इंटीजर आएगा x की जो मर्जी वैल्यू डालोगे आउटपुट इसका भी इंटीजर आएगा इंटीजर प्लस इंटीजर लेफ्ट साइड हमेशा इंटीजर आएगा इक्वल टू साइन दिया हुआ है लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड डालोगे जब राइट साइड मस्ट बी इंटीजर देखना जाते कौन इसके बाद तो कभी x का जो आंसर आएगा वो एक इंटीजर वैल्यू है ये बात तो समझ में आ गया हमने क्या किया अब एक और चीज रखा है हमारे पास हमने x को ले लिया इनका जंक्शन में 4 3 मतलब 6 x से कैसे नंबर ले लिया 6 से डिवाइड किया यूज कोएफिशिएंट बाद में रिमाइंडर x कोई भी नहीं नंबर ये बात तो पक्की x इंटीजर होगा पहली बात समझ में आई कि नहीं x इंटीजर होगा ये बात समझ में आई अगर x कोई भी इंटीजर है तो उसको इसको मैं लिख सकता हूं मैं फिर r is greater than equal to 0 but less than 6 ये बात मालूम है कैसे मैंने x कोई भी अगर इंटीजर है तो 6 से डिवाइड करेगा टू अगर कोएफिशिएंट है r अगर रिमाइंडर है तो x ले सकते हैं दिस इनटू दिस मल्टीप्लाई r की वैल्यू 0 से बड़ी और 6 से छोटी होगी देखते हैं अगर x मेरे पास इस फॉर्म में अगर है कोई भी क्या बनेगी 6 q r 1/2 y of 6 q r 1/3 0 to 6 q r होगा where q and r are integers where q and r are integers क्या है 3q plus
आर पे 2 क्या आएगा 1 क्यू आएगा तो 4 क्यू प्लस 2 आर पे 3 6 क्यू प्लस आर। अरे प्रॉपर्टी बता दी मैंने आपको, अगर x प्लस n अगर दो हमारे पास और अगर n इंटीजर है उसको ले सकते हैं हम लोग x, ठीक है 3 क्यू का इंटीजर है तो ले सकते हैं 3 क्यू प्लस r का 2 4 क्यू प्लस 2 r का 3 6 क्यू प्लस r तो उस वाला x तो 6 क्यू प्लस r के साथ x नहीं 7 क्यू हो जाएगा 7 क्यू प्लस 6 क्यू आएगा 2 प्लस हमारा क्वेश्चन थोड़ा ऐसे हो गया। क्वेश्चन ऐसे रिड्यूस हो गया, आर की जो वैल्यू है वो 0 से 6 तक है। दो मिनट छोटा इस क्वेश्चन में दोबारा हो, 2-3-4 क्वेश्चन करवाने के बाद इस क्वेश्चन में दोबारा हो ताकि आप लोग थोड़ा से थोड़ा और फैमिलियर हो जाए। इधर आपको पता चलेगा मतलब नहीं मैंने क्या लिखती है, क्योंकि इसमें कुछ थोड़ा सा पीरियोडिक फंक्शन वाला पार्ट है, थोड़ा सा चीजें कैसे चीजें चेंज हो रही है, तो मुझे लगता है 2-4 क्वेश्चन करवा दूं तो आप लोग थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओगे इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में। देखो दिया था क्वेश्चन लिखते समय आ गया था, इससे पहले वाले भी कुछ हल्के हल्के क्वेश्चन मुझे करवाने पड़ेंगे तब जाकर के क्वेश्चन समझ में आए। ठीक है तीसरा क्वेश्चन करवाना। अब देखते जाते हैं कि देखो हमारे पास एक प्रश्न आगे क्यू प्लस आर बाय 2 2 आर बाय 3 जब तो आर आते हैं। अब आप मेरे को देखते हैं पर आर क्यू 0 है, देखना चाहते हैं क्या ऐसा कोई तो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। आर क्यू 0 है तो क्यू क्या होगा हम ये देखना चाहते हैं। क्यू आर क्यू 0 डालूंगा 0 आ जाएगा, आर क्यू 0 डालूंगा 0 आ जाएगा, क्यू 0 हो गया, आर 0 क्यू 0 एक्स क्या था हमारे पास 6 क्यू प्लस आर क्यू 0 क्यू 0 एक्स क्यू 0 आ जाएगी, एक्स का 6 क्यू प्लस आर था 6 into 0 plus 0 एक्स भी इक्वल 0 वन ऑफ द सॉल्यूशन चेक कर लो एक्स बड़ा है करना केस सेकंड केस इफ r इक्वल टू 1 r की वैल्यू अगर 1 लिखते हैं q प्लस 1/2 यानी 0.5 कैसे आ जाएगा। r की जगह जब मैंने 1 डाला ठीक है 1/2 1/2 का मतलब 0.5 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 हो जाएगा 0 हो गया। जब 1 डाला तो 2/3 2/3 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। q की वैल्यू 1 आ गई q1 r1 यहाँ डालते q की वैल्यू 1 r की वैल्यू 1 x क्या हो जाएगा हमारे पास 6 into 1 प्लस 1 यानी x इक्वल टू 7 वन ऑफ द सॉल्यूशन x 0 का तो x 7 पिछला सॉल्यूशन आ जाएगा। मैंने ये बोला दोबारा से कि ये इंटीजर है ये इंटीजर है लेफ्ट साइड इज इंटीजर अगर मुझे सॉल्यूशन ढूंढना हो तो राइट साइड मस्ट बी इंटीजर। हमें ये देखना पड़ता है कि सेटिस्फाई भी करके कि नहीं चलिए हमने ये तो मुझे शेप ऑफ x बाय 2 क्या मैंने is greater than equal to x by 2 और सेम 0x को डिवाइड की x by 3 के मैंने इक्वल टू और greater than 2x by 2 दोनों को मैंने ऐड करा तो x is greater than equal to 7 plus 6 x माइनस करा तो x is greater than अभी अपने कर दिया जो c plus c प्लस b है मतलब इनइक्वालिटी में इससे यहाँ जब आप इनइक्वालिटी को ऐड कर सकते हो अपने इनइक्वालिटी में से पढ़ा नहीं है आप या तो इनइक्वालिटी को सब्ट्रैक्ट भी ना आपके साथ ये सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं वैसे क्या जब छोटी सी इनइक्वालिटी थोड़ा समझ जाएगी दो इनइक्वालिटी अगर होंगी तो मल्टीप्लाई कर सकते हो डिवाइड नहीं कर सकते और देखना पड़ेगा इनइक्वालिटी पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं है चेंज हो जाएगी इनइक्वालिटी जब आपने करनी है थोड़ा सा बढ़ के करनी है। मैं एक जनरल सेक्शन में ये वाला काम कर रहा हूँ मैंने ये क्यों सोचा अगर आपको आइडिया देखो एक क्वेश्चन मैंने कुछ दिन पहले आपको दिया था 3x + 6y = 14 जिसके इंटीग्रल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं बोला था मैंने क्या बोला लेफ्ट साइड द मल्टीपल ऑफ 3 x और y इंटीजर है ये इंटीजर है ये 3 का मल्टीपल है 3 का भी मल्टीपल लेफ्ट साइड हमेशा 3 का मल्टीपल आएगा राइट साइड 3 का मल्टीपल है ही नहीं तो आप कोशिश कर लो इसको भी कोई सॉल्यूशन आएगा नहीं x और y की कोई भी अगर इंटीग्रल कर डालोगे तो लेफ्ट साइड का हमेशा 3 का मल्टीपल आएगा
एक्स वाई तो हमेशा 3 का इंटीग्रल मल्टीपल आएगा, मगर राइट हैंड साइड तो 3 का मल्टीपल आएगी नहीं, उसका कभी क्वेश्चन आएगा नहीं। कोई चीज यहाँ पर देखो, जब अपन सिस्टम की इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो मुझे मालूम है ये इंटीजर आएगा, ये इंटीजर आएगा, इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा इंटीजर होगा। सॉल्यूशन आने के लिए राइट हैंड साइड पे इंटीजर होना चाहिए, यानी कि x मस्ट बी एन इंटीजर। x तो कोई भी रियल नंबर का, ये नंबर में से ये तो समझ आ रहा है कि जो इंटीजर नहीं है वो वाले सारे सॉल्यूशन तो नेगेटिव हो गए। डायरेक्टली अगर x कोई भी इंटीजर पर है 7 2 और 3 आंसर देगा 6 आया, उसको किसी भी इंटीजर को ऐसे लिख सकते हैं 16 प्लस आर के फॉर्म में, और आपके हमारे रेस्ट्रिक्शन में आने की आर है वो 0 करके कुछ भी होगा। जितने पॉसिबल केसेस होंगे वो अपने आप आ गए अपने इसमें, समझ आ रहा है। अगर मैं आर पे रखूंगा रखूंगा, अगर मैंने आर पे रखूंगा रखा यहाँ पर इसको 2/2 1 बनेगा बेटा हमारे पास, तो 4/3 रहेगा 1 पॉइंट समथिंग, ये फॉर्म रहेगा राइट साइड को आगे का q0 आगे बेटा हमारे पास q0 r2 यहाँ डाल दूं q0 r2 x की वैल्यू आ जाएगी। आप समझ आ रहा है, समझ आ रहा है नहीं? आर के 3 4 5 तक रख के देखोगे कर लोगे, मैं कर दूं हो जाएगा। आर के 3 आर के 4 आर के 5 वहां से आपको उससे कॉर्डिनेट क्यू की वैल्यू आ जाएगी, जहां से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, हो जाएगा। एक शानदार सा क्वेश्चन दो पढ़ेगा, फिर आसान सा दूं। तो एक और चलता हूँ, चलो आईओपी लेवल कुछ लेते हैं, आईओपी में आप जब आईओपी तो आईओपी तो ये क्वेश्चन हटा दूं क्या पहले अंदर मिक्स प्रॉब्लम दे रहा हूं एक के हिसाब से तो आईओपी के साथ कितनी पड़ेगी ये अरे मोया आईओपी का करेंगे बस ये है ग्रुप वन का रिटर्न में फंक्शन, ग्रुप टू का रिटर्न में फंक्शन अब टू सम ने ये क्वेश्चन 2018 में बनाया था तब जब मैं तब नहीं तो ये था मतलब कंडीशन बना हुआ है ग्राफ में 2023 तक की केवल हम शॉट लेंगे और ये वाला पूरा 18 तक पूरा करेंगे इसका रिटर्न दे देता हूं ये हमारे को एस दिया होगा, ये बात तो फिर कैसे रीजन रहेगा एस जो देगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस टू सो दिया होगा। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड रूट ऑफ एस का भी रिटर्न दीजिए फंक्शन, रूट 1 इज 1, रूट 2 के 1.41 होती है 1.41 पर पेल बना देगी, रूट 3 के 1.7 होगी उसके जेड की वैल्यू बना देगी, रूट 4 बदल को आ जाएगा, रूट 5 को आ जाएगा, रूट 6 को आ जाएगा, रूट 7 तक को आएगा, रूट 8 तक को आएगा, रूट 9 तक नहीं जाएगा। ये समझ लो आपका हो तो उसको 22 से 5 चल रहा है 22 तो सोच सकते हो फिर ऐसे हो जाएगा 3 2 1 2025 जो है ना 45 का सुपर आ जाएगा, ये 2025 चल रहा है 2025 तक सोच सकते हो उसको। सही काम कर रही है आई क्योंकि अब तैयारी कर रही हूँ 2025 की बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जैसे अपने आपको आगे बताया ग्रुप पे शेयर भी कर दीजिए अपने साथ भूल गए हो गई आईएफक्यू की तैयारी करने के लिए प्रॉपर्टीज जरूर याद रखना, उसी के ऊपर बेस का क्वेश्चन आ सकते हैं, एक बार निकाल लेना उस पैसेज को, ठीक है ना। 2025 के ऊपर डेफिनेटली बहुत सारे बहुत कुछ बनेगा, इस नंबर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज परफेक्ट स्कोर तो है ही है, किसी भी परफेक्ट स्कोर की जो प्रॉपर्टीज आ रही होंगी 2025 में लगा देंगे वो। इस बार आईएफएम के ऊपर में काफी कुछ इस नंबर के ऊपर बेस आएगा बता दूं है बेटे, दोबारा बोलो बताओ ना, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है तो मतलब डिजिट वगैरह की बेटा छोड़ रहे सोच रहे नहीं ये नहीं समझ आ रहा, रूट 1 इज 1 ये अप टू सॉल्व चल रहा है 1 2 3 4 तक चल रहा है ये, इसका जो भी वैल्यू है कैसा आएगा एस जो भी नंबर आएगा उसका भी स्क्वायर रूट निकाल के डेट भी करो, ये वाला हटा दो जो लिखा हुआ ब्लैक पेन से, बोलो बच्चों
ट्राई करोगे मस्ती But 2025 से क्या? up to song root 1 plus 1 2 plus 1 3 plus root 4 up to song root 2025. root 2025 तो आसान हो जाएगा root 2025 तो आसान हो जाएगा सीधे ही बात तक पहुंचेगा तीन तो या करते हो वन क्वेश्चन सॉल्व थ्री में है वन क्वेश्चन सॉल्व है बेटे यस सर। कुछ प्रिंट करने की जरूरत है क्या तस्वीर सर कर रहे हैं अभी, एक सेकंड।
कितना दे रहा हूँ सर वही कह रहा हूँ। कितना ये रहता है रूट एक्स मान लेते हैं कोई सर अभी भी 1 सेकंड रुक जाओ। ब्रेक इन करके कॉल करो धन्यवाद सर कितना का मान लेते 5 हो जाएगी एक्स की वैल्यू क्या क्या होगी एक्स की वैल्यू 5 अगर आप लोगे तो एक्स कौन सा वैल्यू देगा या फिर अपनी लेंगे ऐसे क्या बोला और नहीं बोलो कि रूट ऑफ एक्स की वैल्यू लेट्स से अगर 5 है तो इसका मतलब रूट ऑफ एक्स जो होगा एक्स जब बड़ा होगा इससे बड़ा होगा रूट ऑफ एक्स की वैल्यू है और ऐसे बड़ी होगी तो ऐसे बड़ी होगी यानी कि एक्स जो होगा 25 से बड़ा 30 से बड़ा होगा इसका एक्स की वैल्यू है 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 होगी इसकी वैल्यू तो इसकी वैल्यू 5 है इतने वैल्यू नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5 के लिए लेवल वैल्यूज आ रही है एन इक्वल टू 5 प्लस 1 वैल्यूज आ रही है मैं एक किससे कहना चाह रहा हूँ मान लेते हैं उसकी कोई भी इंटीग्रल वैल्यू रहती है तो इसका मतलब ये किसके विजुअलाइज करेगा ये एक्स जो होगा के एक्स पर बड़ा होगा और के पर 1 का कोसाइन छोटा होगा ये उतने सारे एक्स होंगे तो के एक्स पर से बड़े या बराबर होंगे मगर के प्लस 1 के कोसाइन छोटे होंगे के प्लस 1 का कोसाइन का मतलब के स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1 आ गया है ना ये बेसिकली तेरे एक्स जो होगा के एक्स पर से बड़ा या बराबर तो के स्क्वायर प्लस 2 के से छोटा या बराबर होगा 2 के प्लस 1 से छोटा होगा इंटीजर देता हूँ एक्स इंटीजर है तो ए स्क्वायर से लेकर यहाँ तक कितनी वैल्यू दे देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है तो ए वाली वैल्यू कितने बार की रहेगी ए स्क्वायर का मतलब के स्क्वायर प्लस ए मिला है तो मतलब ए स्क्वायर का 1 हो गया के स्क्वायर हो गया तो सॉल्व के स्क्वायर तो हो गया 1 2 3 2 के वैल्यू ये होगी एक हो गया यानी बी वाली वैल्यू जो है वो 2 के प्लस 1 टाइम्स रिपीट होगी जैसे वन जो था देखो मैं कहना चाह रहा था क्वेश्चन ऐसे करो रूट 1 रूट 2 रूट 3 रूट 4 पे चेंज होगा नहीं इसकी वैल्यू तुम्हारी इसकी वैल्यू तुम्हारी इसकी वैल्यू तुम्हारी है ना एक बात वाली वैल्यू रूट 1 तो 1 टाइम रिपीट हो रही है के वाली वैल्यू रूट 2 के प्लस 1 टाइम रिपीट हुई थी 5 वाली वैल्यू रूट 5 प्लस 1 टाइम रिपीट हुई ठीक है हो जाएगा रूट 4 रूट 5 रूट 6 रूट 7 रूट 8 रूट 9 पे चेंज हो गई इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी 2 आ जाएगा 2 आ जाएगा 2 आ जाएगा इसकी वैल्यू 2 आएगी ना बेटे 2 2 2 देखो कितने बार रिपीट हो रहा है अरे 1 2 प्लस 1 into 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है ना बस आ जाएगी अब लास्ट 2025 जो 45 है स्टार्टिंग 2025 से स्टार्ट होगा बेसिकली तो मैं जनरलाइज वर्जन करूं तो हर एक इंटीजर रूट एक्स अगर के पर रिपीट कर रहा है तो क्या कहते हैं टाइम्स ऑफ 2k plus 1 summation k by so 1 to 44 44 का स्क्वायर होगा 1936 1936 जो है वो 44 वाली जो वैल्यू है वो कितनी बार रिपीट होगी 44 89 टाइम रिपीट हो जाएगी लास्ट वाली वैल्यू प्लस 45 हो जाएगी बात समझ आ रही है कि नहीं अगर नहीं समझ आ रही तो मैं इसको और कोशिश करता हूँ कि अलग अलग विकल्प समझाने ये समझ में आ रहा है ठीक है इसका मतलब 1 जो है और 2 into 1 और 1 टाइम रिपीट होगा 2 जो है
2 into 2 plus 1 times रिपीट होगा, 3 जो है 2 into 3 तो 1 टाइम रिपीट हुआ, मतलब मेरी बात बेटे कहते हैं प्लस 44 जो है 2 into 44 तो 1 टाइम रिपीट होगा तो 45। इतना सारा ऐड करने की बजाय ये समझ में आ रहा है क्या क्या करनी, इसका मतलब क्या बनेगा, एक चीज आएगी दिस सिग्मा 2k स्क्वायर प्लस k k बाय 144 twice of सिग्मा k स्क्वायर सिग्मा k तो मतलब प्लस 45 आएगा 2025 के लिए, तो मतलब इसका मतलब क्या है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 44 का स्क्वायर 1 plus 2 plus 3 up to solve 24 so 45 वैसे सी बात 45 के साथ हो इसको कंटिन्यू है हम से 40 नेचुरल बन से लेकर एंटर का सम n बाय 2 फर्स्ट टर्म लगा उसको ये भी सीधी जाती है आपको ये वाले फॉर्मूला से पता होगा ना 1 plus 2 plus 3 up to solve plus n अगर होता है तो उसका सब n n plus 1 बाय 2 होता है ये बात होगा 1 स्क्वायर plus 2 स्क्वायर सर आंसर 85 है। n n plus 1 2 n plus 1 का 6 होगा, पता है ये बात यहाँ ये हो जाएगा ये twice of करोगे s की चलेगा सबका जो वैल्यू आएगी वो s की वैल्यू आएगी और सर को मल्टीप्लिकेशन का हम शुरू किया ये आइडिया था बेसिकली कि कोई भी टीचर अगर होगा और मैंने आपको बता रखा है कि इसको स्पेशलाइज करेगा x जवाब से लेकर आगे स्पेशलाइज करेगा तो धीरे-धीरे चल रहा हूं ताकि आपको गुड क्वालिटी प्रॉब्लम्स भी हो जाए और समझाओगे सर x की डेरिवेटिव से काटने सिग्मा को ऐसे डिवाइड बता दो ये वाला क्या रहेगा या ये वाला क्या रहेगा सिग्मा वाले को किया ठीक है फिर से अभी इसको करते हैं ये कहना चाह रहा हूं इस वाला आपने कैसे किया था करो चलो नोट कर लो फिर मैं इसकी बात कर रहा हूं थोड़ा आसान से तो एक भी सीक्वेंस सीरीज में आता है पर मेरा टारगेट था कि मैं आसान वाला टेलीस्कोपिक सीरीज पढ़ाता हूं टेलीस्कोपिक सीरीज बड़ा अच्छा टॉपिक है आसान सा टॉपिक भी है कहते हो हाँ उसमें कुछ अच्छे लेवल पे करेंगे अगर आपको लग रहा है सर मेरा मन था वैसे अच्छे खतरनाक लेवल पे पढ़ा देगा लॉगरिथमिक इक्वेशन अलजेब्रिक इक्वेशन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ताकि आपको अलजेब्रा वाला पार्ट आ जाए फिर मैं टेलीस्कोपिक सीरीज पे आ गया फिर ट्रिग्नोमेट्री वगैरह कुछ वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी बहुत कुछ करना है फिर इक्वेशन अभी वो अलजेब्रा चल रहा है बेसिकली ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ये इक्वेशन को सॉल्व करना सिखा रहा हूँ फंक्शंस कैसे चीज होती है इसमें मैं सोच रहा हूँ अभी अलजेब्रा चलेगा ठीक है वैसे मेरी कल क्लास है फंक्शंस की डोमेन रेंज की है तो 2:30 में 1:30 बजे पहुंच रहा हूँ 1:30 बजे आता हूँ 1:30 से पहुंच जाऊंगी फंक्शन बड़ा पता है फंक्शंस पढ़ा पता है डोमेन रेंज भी नहीं पता हेलो ये इंफॉर्मेशन अच्छी है तो सिलाई पार्टी अंकल का सिखाया था आना चाहो तो आ सकते हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कल 1:30 से लेकर 3:30 पौने 4 तक बोलो अच्छा मजा आ जाएगा कुछ क्वेश्चंस करने से ग्राफ्स मैंने पढ़ा दिए कुछ क्वेश्चंस करवाने डोमेन रेंज के ना 1:30 से करें आ जाओगे तू जब छुट्टी तो 2 एक्स्ट्रा कर लेंगे और मैं 1:30 से लेकर 3:45 से 10 आप तो फ्री हो गए फिर आना चाहो तो आ जाओ ठीक है 12th वाला बैच मेरा कर रहा है उसमें कुछ अच्छे डोमेन रेंज के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये ग्राफ्स वगैरह पढ़ा दिए मैंने ग्राफ्स सारे पढ़ाए ना डोमेन रेंज कुछ क्वेश्चन करेंगे आ जाओ कल मजा आ जाएगा 1:30 to 3:30 3:45 ऑनलाइन भी कर सकते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मीटिंग पे तो मुझे याद करा देना ऑफलाइन आओगे तो ज्यादा मजा आएगा तो काम है अरे ये रिक्शा उधर से भी लेकर ये रिक्शा वाला वैसे सामने खुदा सामने हो जाएगा खुदा कर रहा अभी देर से जाता हूँ हटा दो कृष्ण भगवान भी मरे समझ लेंगे दादा ये वाला पार्ट हटा दो ये नोट करना है मैंने 2018 में बनाया था 2018 वहां तक कैलकुलेट करना पड़ता 2018 में पता क्या करना पड़ता 1936 आ गया था तो 43 तक तो वहां आ जाता
मैंने क्वेश्चन 2018 में बनाया था बुकलेट में भी, जहाँ 2018 था वहाँ और ज्यादा चैलेंजिंग काम होता था। चैलेंजिंग क्या होता था, बस बेसिकली 1936 तक आ गया था, उसमें जो तो माइनस 2018 माइनस 1936 प्लस 1 एक चीज एक्स्ट्रा तो करनी पड़ेगी ना, कैलकुलेशन बड़े हो, ये कैलकुलेशन आसान हो जाएगी 2025 में, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये कैलकुलेशन सीधे सीधे तो ये पेपर में आ सकता है, क्योंकि यहाँ एस निकालोगे एक्स निकल जाएगा, एस का फिर स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना आता है लॉन्ग डिवीजन से, स्क्वायर रूट निकाल के फिर उसका डिट निकालेंगे, सर तो मल्टीप्लाई तो रहेगा ना। सर बोलो। टोटल आंसर 85 आ रहा है एंड में एकदम। ये मैंने चेक नहीं किया, करना पड़ेगा, आइडिया मुझे पता है। 2018 तक किया हुआ है, 2023 तक भी किया हुआ है, वो साल पहले ही पढ़ाया था, तो मैं वहाँ पर 2023 कर दिया था, देखो 84 आ रहा होगा बात में। 23 का आंसर पता है, 244 आ रहा था मेरा, 8 में। जब मैं शायद मुझे याद है 2023 तक अगर किया है तो एस की वैल्यू आपको 5968 तो 85 तो आई 85 नहीं आ रहा, बट 44 आया था, 44 ही आए। चलना चाहिए। 2023 में 2023 का भी कितना चल जाएगा, स्क्वायर रूट का रेट करें, है ना, तो अगर मेरी बात है घबरा क्यों रही है, हम कर लेंगे, बता दो बेटे, कोई दिक्कत तो तुम्हारे लिए दिक्कत क्या है बेटे, RS मैं आपको पहले आपको बताते रहो, पहले प्रिया वाली बात पे जवाब दे देता हूँ, क्या क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बस का फायदा यही है कि जब आप 597 अब आपके अगर आप रखते हो तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक टर्म है, पहले छोटा सा काम करते हैं, 3 के लिए तो ठीक है, तो 2 के प्लस पहले सिंपल सा करते हैं, छोटी सी बात है, यानी कुछ भी आसान नहीं है, लेट्स करना है समेशन टी के वैल्यू टू 1 टू n समेशन के वैल्यू टू 1 टू n 2k प्लस 3, दो तरीके से कर सकते हैं, ये भी हम लोग इन्हें वन डालो तो 2 into 1 प्लस 3 आएगा प्लस 2 into 2 प्लस 3 समझ आ रहा है नहीं, ठीक है, तो अगर ऐसा मतलब है तो मेरे को ऐड करूंगा तो 2 सबसे कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 7, ये जो कांस्टेंट है 3 3 3 3 आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा ट्वाइस ऑफ सॉल्यूशन के वैल्यू 1 टू n प्लस 8 इसका भी 244 ट्वाइस ऑफ के प्लस 3, आप मुझे सॉल्यूशन लगाना था k इक्वल टू 1 टू n, तो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, अगर ये जो कांस्टेंट है कांस्टेंट को 3 3 अगर n टाइम लगा के तो क्लियर हो जाएगा, और फिर वो साफ समझ आ गया वो क्या करना है, अगर t के मेरे पास है तो कुछ होगा लेट्स से a स्क्वायर और b के प्लस 3 तो यार ये भी समझ में नहीं आएगा, मतलब फिर ये t के मतलब k क्रम होगी बेटे, इससे जो क्वेश्चन पूछा था मैंने t के 2k प्लस 3 है, इधर समेशन t के निकालना है, t के तो 1 टू n तो सम ऑफ n टर्म्स मांगते हैं, ये मतलब k क्रम n लेना चाहिए ले लो, k के 1 डालेंगे तो उसका मतलब k बनोगे बेटे, समेशन तो मतलब सिग्मा का मतलब सम, k के 2 डालूंगा तो t2 आ जाएगा बेटे, सिग्मा का मतलब सम, k के 3 डालूंगा तो t3 आ जाएगा, सिग्मा का मतलब सम, करते चले गए t आ गया, पहले यहाँ जो लिखा होगा t1 है बेटे, t1 आ जाएगा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म हो जाएगा बेटे, तो थर्ड टर्म हो जाएगी, nth टर्म होगी, ये सब ऐड कर दिया, जब भी इनको ऐड करूंगा तो 2 2 सबसे कॉमन आ जाएगा बेटे, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अपनी सॉन n आ गया, इसमें से एक आई ठीक है, 2 into k प्लस इसमें कम आएगा जनरल टर्म 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस k प्लस n, चलिए लिखते हैं k मान लीजिए जनरल टर्म 1 से करेक्ट n से करके मान लेना n से समझ सकते हैं, जैसे किसी बात का पर्पस करा ये था, पर किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है, किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, सिग्मा वेरिएबल के अंदर जाएगा, और अगर कांस्टेंट टर्म बचती है 3
उसका मतलब 3 का एट टाइम ऐड होगा तो 3 आना चाहिए। अगर ये 10 होता है, अगर n की जगह 10 होता, मैं कहना चाह रहा हूँ ये अगर करना होता सिग्मा 2p + 3 a वैल्यू से 1 to 10, ठीक है। n के ओवर टर्म होगा 2 into 1 प्लस 3 आ जाएगा, सिग्मा की वजह से प्लस का साइन, 2 डालने के 2 into 2 + 3 आ जाएगा, 2 into 3 + 3 आ जाएगा, तो 100 10 डालेंगे तो 2 into 10 + 3 आ जाएगा बेटे। जब मैं सबको ऐड करूंगा तो सबसे कॉमन आ गया, क्या आ जाएगा 1 + 2 + 3 up to 100 on 10, ये 3 + 3 + 3 10 टाइम्स आया, 3 into 10 30 आ जाएगा इसका, ठीक है। उसको मैंने क्या लिखा प्राइस ऑफ सिग्मा के बेस को 1 into 10 और 3 into 10, फिर मैंने बताया अगर n का तो प्रॉब्लम तू तो बाहर आ गया, सिग्मा वाला जो ऑपरेशन था वो वेरिएबल के ऊपर लग जाएगा, तो जो कांस्टेंट है कांस्टेंट थी की अगर n टाइम्स आता तो 3 to 10 हो जाएगा, 10 टाइम्स आता होगा तो 3 to 10 हो जाएगा। तो मैंने ऐसे मैंने बोला कि a पर मेरे पास ये है, ठीक है। मैंने t पर का मतलब कितना हो जाएगा, a into 1 का स्क्वायर b into 1 + क्या आ जाएगा, a b से तो करना हो या कुछ कांस्टेंट से करना हो, समझ आ जाएगा। अगर n की जगह रखता हूँ तो क्या आएगा, a into 2 का स्क्वायर a into 2 + 3, n की जगह से रखते हैं तो a into 2 का स्क्वायर t का स्क्वायर a into 3 + 3, उसका nth टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास a into n का स्क्वायर bn + c, ठीक है। इसको सबको ऐड करेंगे तो बेटा क्या आएगा हमारे पास, इन सबको ऐड करेंगे तो a को बना जाएगा बेटा, तो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर up to so on n स्क्वायर आ जाएगा, 3 टाइम्स 1 + 2 + 3 तो so on n आ जाएगा, तो इसी से जगह n टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स का वैल्यू ये आ जाएगा 3 सिग्मा n स्क्वायर 3 सिग्मा n सिग्मा किस पर लगते हो सिग्मा p + n टाइम्स c, तो k वैल्यू से मल्टीप्लाई n बीच में वो कोई भी टर्म ले लेगा, dx टर्म n से करना तो n टर्म ले सकते हो, n को ले लेंगे अब इसको डिफरेंस को इसमें ले लेगा, तो मैं भी देखो इसको सिग्मा लगाना हो, ये ऑपरेटर लगा सिग्मा p के लगा मैंने, क्या हो जाएगा e बाहर आ जाएगा सिग्मा k इस पर आ जाएगा, e बाहर आ जाएगा सिग्मा k आ जाएगा। अगर ये n टर्म्स है देख के तो वाल से कर n है इतने नाम तो n टाइम्स c है कांस्टेंट के साथ n टाइम्स आ जाएगा, क्योंकि c + c + c + c n टाइम्स ऐड होगा, n टाइम्स तो c आ जाएगा। कांस्टेंट पे ध्यान देना होगा, वेरिएबल कर रहे हैं वो भी क्वेश्चन किया था, तो क्या था k टाइम्स ऑफ 2k + 1 था हमारे पास, समीशन चल रहा था k को 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। ये क्या हो जाएगा समीशन k / 1 to 44 2k² k वो बाहर आ गया था हमारे पास, सीमा k इसको लगाए थे जो k के 1 से लेकर 44 तक, समीशन k = 1 to 44 ये आ गया, right? कोई भी शिकायत अभी एक दो क्वेश्चन करते हैं बढ़िया था, मैं सॉल्व कर किया, ठीक है। फिर समझ आया यस राजू ये कुछ ये बल्कि का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक क्वेश्चन था बेंटू को मैंने क्लियर था एक नाम विषय में दिया था, मैं कुछ प्रॉब्लम डाला तो देखिए हम पे सोच पर प्रॉब्लम डाले होंगे, एक प्रॉब्लम मैंने डाली थी मेरे दोस्त ने कोई मैथ्स को लिख रहे हो, इतना बड़ा तो कुछ कोई नहीं है ये बच्चे को काटा मेरा क्लास में वो प्रॉब्लम कर दे ठीक है। फाइन
or real solutions for the parallel problem to the equation 4x squared and 40 times of written digit function x. 51 is equal to 9. Find all real solutions of 4x squared minus 40 times of written digit function x by 51 is equal to 9. It's the biggest function for हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये ब्रैकेट डाला हुआ लेटेस्ट भी जब फिल्म चाहिए तो बता फिर दो तो निकल गया 8.5 सर एक सेकंड रुक जाओ। कॉन्ट्रैक्ट बाय डेटा इनपुट में से किसके बताओ वो सारे ये पर्सनली होगा वो वर्ष भी होना जरूरी है उसके बाद में तो जब बड़ा कुछ करवाऊंगा तब बहुत टाइम पास करते हैं ये वो ना कुछ डायरेक्ट बहुत नहीं पड़ेगा जब उनको कुछ गवर्नमेंट पढ़ाया गया मैं उससे पहले अपनी कोड देना चाहता हूँ सेटअप मैं उसमें अपनी बहुत टाइम नहीं चलता होगा 15% कम ही होता है वही बैठे तो बात नहीं डायरेक्ट फिर तो आप मैं 5 कर सकता हूँ और बढ़ा के ये हम आपकी बात कर मैंने जब लेकिन बंदा भी करते तो नहीं है
तो कल मुझे लग गया था, कल तुम थक गए थे ट्राई करते थे। और ये क्लास बेटर है, मुझे ट्राई करने होते तो लगता है कि पढ़ाई हो रही है, 1 घंटा प्रॉब्लम मेरे को। मैं कॉलेज 1.5 घंटे का 2 घंटे तक फीस कर रहा हूँ। 4 से 6 हज़ार तो 2.5 घंटे तो कम समझ रहे हैं। बताओ ये बता ट्राई करो। जैसे का हो रहा है बेटे, जैसे का ना पूरा जी सर कर रहा हूँ। के मुझे पढ़ स्टूडेंट है कि मेरे ये इसके बच्चे हैं, उसको पढ़ाने के लिए मैंने आईआईटी का बैच किया। ये जो है ये सेकंड क्लास से लेकर रेगुलर क्लास में मिलते हैं, फर्स्ट क्वार्टर को फर्स्ट क्लास से मेरे साथ करवा रहे हैं। एक बार ठीक लगी ना, मुझे सेकंड क्लास से वहां से क्लास में एक को स्टार्ट किया, पर इनको शांति तब है तो हमारे फ्रंट पर टॉपर को भी मोमेंट देता है। ये किसी का टेंशन है मुझे बहुत डाउन हो जाता है। मेहनती है पर्सपेक्टिव और सुबह से रात तक मेहनत करती है। टेंथ को भी लगभग मुझे अपनी स्कूटी पर ऐसे प्रॉब्लम दिल तक तो होंगे वगैरह पढ़ रहे हो। नाइन्थ में बचे हैं, नाइन्थ से नाइन्थ में प्रॉब्लम है। वहाँ पर क्लास है, वहाँ क्लास है, कोई बोली नाइन्थ तक पढ़ाएंगे, मुझे पढ़ाएंगे। चलो बेटे सर से क्या सर से हमसे क्या कह रहा सर से क्या हमसे क्या नहीं नहीं सामने मीटिंग को रेडी है क्लियर रखो। आपको मालूम है एक्स और आपने हमारी बात करी थी, एक्स कोई भी हमारे पास रियल नंबर अगर होगा तो इससे छोटा होगा, इससे बड़ा होगा। एक्स कोई भी जो रियल नंबर है तो अपने ग्रेडेड में जो फंक्शन है तो बड़ा होगा या बराबर होगा। मैं ऐसा लिख रहा हूँ, देखते हैं ध्यान से। चलो बाकी लोग माइनस ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ दिस माइनस 40x minus 40 times of greater than equal to this 4x square minus 40x plus 3 doesn't equal to 4x square minus 40 times of greater than equal to x 21। मुझे सॉल्व करना है इसको 0 के बराबर। x तो कोई भी रियल नंबर है, x एनी रियल नंबर, ठीक है। मुझे मालूम है x कोई भी रियल नंबर है, x इससे तो बड़ा है बराबर होगा। अच्छा एक का मतलब है, एक का बोलना चाहता हूँ, इसको सब कुछ करने नहीं, बहुत गहरे की बात बोलना चाहता हूँ क्योंकि लव का आइडिया छोटे छोटे बातें ध्यान देनी जरूरी होती है, छोटे छोटे बातें ध्यान देनी जरूरी होती है। और इसका सॉल्यूशन का मतलब इसका सॉल्यूशन का मतलब इसका सॉल्यूशन, ये मुझे बातें ना ज्यादा अच्छी लगती है, तो मुझे मजा आता है ये कहना चाह रहा है। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये इंटीजर है, किसी भी इंटीजर को 40 से मल्टीप्लाई करूंगा इंटीजर आएगा। 51 में इंटीजर है, इंटीजर में से इंटीजर घटाऊंगा तो इंटीजर आएगा। राइट साइड से इंटीजर 4x का स्क्वायर भी इंटीजर
नहीं ठीक है, ये 4x का स्क्वायर पूरा पूरा इंटीजर मिलेगा। तो 0.5 भी दो। हाँ मैं कह रहा हूँ x नहीं है, ठीक है। तो मेरे मन में विचार चल रहा था कि क्या x इंटीजर आएगा, तो नहीं x ऐसे भी होगा, ऐसा जरूर होगा कि 4x का स्क्वायर आएगा, ये बात तो बदल गई, फिर x का स्क्वायर समथिंग अपॉन में 4 आएगा, ऐसा समझ सकते हो। चलो तो कैसे समझ सकते हैं, ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर आएगा, लेकिन 4x का स्क्वायर इंटीजर होना चाहिए। ये x का स्क्वायर जो है सम परफेक्ट स्क्वायर कह सकते हैं, अपॉन पे 4 होगा, तो सब नंबर अपॉन 4 होगा, लेट्स से ठीक है। x का स्क्वायर जो है सब नंबर अपॉन 4 होना चाहिए। x का जो भी आंसर आएगा वो सब रूट समथिंग और रूट के फॉर्म में आंसर है, ऐसे समझ लो आइडिया को, सिर्फ आइडिया समझने के लिए, तुम्हारे यहाँ नहीं है ऐसा नंबर यूज किया होगा, ये डाल दो। ये बात हम कैसे क्लियर होगी, x for the solution of the minus something so that 4x का स्क्वायर becomes an integer। ये इंटीजर है बेटे, लेफ्ट साइड पूरा पूरा इंटीजर होगा तभी तो बराबर आएगा, इक्वल टू ये भी ऑपरेटर है, इक्वल टू का मतलब क्या आना जा रहा है, लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर होने चाहिए, राइट साइड तो इंटीजर आएगा तो लेफ्ट साइड भी तो इंटीजर होना चाहिए, 4x का स्क्वायर इंटीजर होगा, 4x का स्क्वायर समथिंग लेफ्ट से ये हो गया, 4x स्क्वायर अगर इंटीजर होगा तो लेट्स से 4x स्क्वायर इक्वल टू a, x स्क्वायर क्या हो जाएगा a by 4, x क्या हो जाएगा रूट a by 2, ठीक है ना चाह रहा ऑब्जर्वेशन करेंगे, बात बस हो जाएगी नहीं, ठीक है ना, चलो कोई बात। अब मैं क्या चाह रहा हूँ x की पावर को वैल्यू हो सकती है, ये मैंने बोला x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट लीनियर फंक्शन ऑफ x नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते ये आ गया, ये आ गया। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि 4x का स्क्वायर माइनस 40x पर 51 50 लेस देन इक्वल टू 0। अब जो इसकी इक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा तो बात नहीं, अब इसका फैक्टर कर सकते हो, क्या आएंगे, सर वो आ रहे हैं 2x minus 3 multiplied by 2x minus 17। 24 उसके सारे बेटा बातें कर रहे हैं तो मेरी बात बताना क्या करेंगे वो, बातें बताओ सुनिए ना, 4x का स्क्वायर एंड फैक्टर करें -34 -2 24 उसके सारे माइनस 34 या माइनस 4 प्लस 6x प्लस 34x वो शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, तो x minus 3 तो x minus 3 तो x minus 3 अच्छा भैया बेबी का मेथड आता है, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना आता है, हाँ तो हल्का सा बता दो, जब कभी ऐसी इनइक्वालिटी आती है आप इसको अलग से 0 पुट करो, इसको अलग से 0 पुट करो, वरना क्या आएंगे डिवाइड 2 नहीं लिखो डिवाइड 2 17 by x should lies in between जो अभी बात बोल रहा था 1.5 और 8.5 मैंने वो लेफ्ट पर इनइक्वालिटी नहीं, मैंने इक्वल्स में करके कर दिया, केस में करके करना था कि अगर वो इंटीजर होगा x अगर इसके बीच में है क्वेश्चन क्या था मान लीजिए, x अगर इसके बीच में है, x जो है 1.5 से बड़ा और 8.5 से छोटा है, इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन फंक्शन कैन बी नॉट 3 कैन बी 2 नहीं 1 1.6 होगा तो ग्रेटर देन फंक्शन 1 भी तो हो सकता है, x की वैल्यू 1.5 से बड़ी है तो x की वैल्यू 1.6 होती तो ग्रेटर देन फंक्शन 1 हो सकता था ना, ज्यादा से ज्यादा इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, यदि केसेस बनाते थे हम लोग, पास हो जाएगी नहीं, बोल बेटे समझ आ रही मेरी बात, अगर इसकी वैल्यू अगर 1 है हमारे पास, ये सब ये तो हमारे को रेंज पता चल गई, इसका सॉल्यूशन की जो रेंज है ये हमारे को रेंज पता चल गई कि रेंज x की वैल्यू जो है वो 1.5 से बड़ी और 17.2 से छोटी रहेगी, यानी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ग्रेटेस्ट लीनियर फंक्शन है वो 1 से लेकर 8 तक कुछ भी हो सकता है,
बिकॉज़ x की वैल्यू निकालने में सॉल्यूशन निकालने में कौन मसला होगा पॉइंट पर रफली मेरा ऑब्जर्वेशन था x की वैल्यू ऐसे आई थी तो हम निकालेंगे पहला केस क्वेश्चन देखो मेरे पास ये 4x स्क्वायर माइनस 40 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट मीजर फंक्शन x 50 माइनस इक्वल टू 0 मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है नहीं तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है ना पेरेंट इक्वेशन तो मेरे पास ये है इसमें मुझे मालूम है कि ग्रेटर मीजर फंक्शन जो है या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 8 होगा ये तो कैसे समझे वो वाले जैसे देखते हैं तो पहला केस अगर ये 1 का आता है हमारे पास ये वाले का 4x का स्क्वायर माइनस 40 का 51 4x का स्क्वायर इक्वल टू 5 11 x स्क्वायर इक्वल टू 5 11 by 4 कैन नॉट बी पॉसिबल किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर तो नेगेटिव होगा नहीं ग्रेटर इंटीजर फंक्शन कैन नॉट बी जब ग्रेटर इंटीजर फंक्शन होगा then 4x square माइनस 18 plus 51 is equal to 0 समझ आ रहा है बेटे कितना आएगा ये 29 x equal to 29 plus 4 तो x आ गया रूट 20 जरूरी नहीं आपको देखना होगी ये अगर x ये है तो क्या इसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्रेटर मीजर फंक्शन 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी रूट 29 का मतलब 5 समथिंग आएगा 5 पॉइंट समथिंग का मतलब मैंने लेकर आया लेट्स से 5.2 आ गया 5.2 अपॉन 3 2.6 उसका ग्रेटेस्ट मीजर फंक्शन 2 आ जाएगा तो दिस इज द सॉल्यूशन बस मुझे चेक करने के लिए x equal to root 29/2 is one of the solution समझ आए समझ आए थर्ड केस अगर ये इसकी वैल्यू अगर 3 अगर है हमारे पास 4x का स्क्वायर माइनस 120 plus 51 equal to 0 सारे 4x का स्क्वायर इक्वल टू 69 देखना मजेदार है 69 में 4 69 में 2 आ रहा है यानी 8 पॉइंट समथिंग आएगा 8 स्क्वायर 64 होता है अब क्या लगता है उसका मतलब क्या होगा 8.4 मान लेते हैं लगभग 2 तो 4.2 आर इसका जो जेम होगा वो 3 का होगा नहीं जोड़ा सॉल्यूशन ये ध्यान देना जरूरी है ये तो जेम एक्स की वैल्यू 3 के कॉरस्पॉन्डिंग था ना अगर जेम 3 था तो ये जो इक्वेशन थी वही बन जाएगी x स्क्वायर की वैल्यू 69 में 4 आएगी x का मतलब रूट 69 में 2 आ जाएगा रूट 69 का मतलब 8 पॉइंट समथिंग अपॉन 2 आया इसका रेट 4 पॉइंट समथिंग x की वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग आ रही है इसका ग्रेटर मीजर फंक्शन निकालूंगा तो 4 आएगा ना 3 तो नहीं आएगा तो इसका मतलब x रूट 69 by 4 इसका सॉल्यूशन नहीं है समझ आए अगर इसकी वैल्यू क्या है अगर फॉर्म लेते हैं अंजलि समझ में आ रहा है या नहीं यस सर फालतू पढ़ा रहा हूँ क्या ठीक है अभी तो अगर मैं देखूं 109 का 10 पॉइंट समथिंग 10 पॉइंट समथिंग का बनता हूँ इसको मैं वो भी बोल देता हूँ 5 पॉइंट समथिंग हो गया इसका आसपास देखे तो ये भी समझ नहीं है मजा आ रहा है एक्स की वैल्यू मान क्लास में समझ में आ रहा है नहीं 5 डालेंगे ऐसे निकाल सकते हो सारे तो सारे नंबर निकालने पड़ेंगे जिसमें जो जेट होगा सेटिस्फाई कर रहा होगा तो 4 सॉल्यूशन होंगे इसके बता दूं फॉर्मूले होंगे तब बोलो सारे 5 6 7 8 तक ताकि मैं बोला कि उसमें जो आपको दिया था पहले और एक लेवल परसेंट हमने इनको और 6 7 8 नेक्स्ट सॉल्यूशन आएगा उसका हमारे पास 6 पे 7 पे और 8 पे 5 पे भी नहीं आएगा 6 7 8 पे आएगा एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास रूट 189 का 2 आएगा एक सॉल्यूशन एक आ जाएगा रूट 229 का 2 और एक आ जाएगा हमारे पास रूट 269 का 2 तीन चार सॉल्यूशन आएंगे समझ आया बेटे जब 2 में रखा था ना 3 पे इसका डेट नहीं आ रहा था 4 में डेट नहीं आ रहा था 5 में शायद जो वैल्यू डेट नहीं आएगा तो एक्स की डेट अगर 6 रखोगे उसमें जो वैल्यू आएगी उसका डेट 6 आ रहा होगा 7 भी आ रहा होगा 8 भी आ रहा होगा थोड़ा मजा आया उस क्वेश्चन को जब मैंने लिखा था उसको कैसे समझ अभी
ये नोट करना सर अभी ये हमें क्लास पे पहले तो बता दीजिए तो क्या खत्म लग रहा है वेबसाइट चला टर्म ये कितना नोट कर लिया समझ आ गया क्या सर बता दो लेवल पर लग रहा हो बता दो नीचे लग रहा हो तो बता देना ठीक अगर लग रहा है थोड़ा हल्का पड़ा तो मैं छोड़ के जाऊंगा तो मैं अपनी जाके देखूंगा फिर अंदर अच्छे क्वेश्चन फिर वो वाला कल कर रहा हूँ तो भी हल्का सा क्वेश्चन क्योंकि सर वो अगर चल एक काम समझ नहीं आया उसको समझाने के लिए एक चीज बोलता हूँ हल्का सा हिंट दे दे ये एक काम करते हैं वन इंटरवल है वन लेंथ में इंटरवल पर टू टी जो है टी की जितनी वैल्यू के चेंज होगा वो समझते हैं टू टी अगर जीरो अगर है इसका मतलब क्या है टू टी जो होगा लेटर वन में आएगा या फिर आपको समझ में आ जाएगा ऐसा आएगा वन बाय टू में चेंज होगा और जी टू है इसके लिए जीरो आ जीरो से वन से लेकर चलिए जीरो से लेकर वन पॉइंट टू छोड़ने कर दो 0.4999 तक छोटे वन से लेकर टू की जो वैल्यू है वन को आप देखा जब टू की जो वैल्यू है वन से बड़ी टू से छोटी होगी समझ आ रहा है कि नहीं आ रही वाली बात ये वन कब देगा जब अंदर वाली वैल्यू वन होगी और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू उसकी 1.999 तक होगी टू की जो वैल्यू वन से बड़ी है बराबर होगी टू से तो छोटी होगी यानी टी की जो वैल्यू है वन स्क्वायर टू से और वन के बीच में देगा मतलब एक कहना चाह रहा हूँ टू की वाला जो इंटरवल है दूसरे का मान तक एक किस वैल्यू पे चेंज होगा जीरो पे वन बाय टू पे जीरो का देगा वन बाय टू पे कर देगा कहाँ का चेंज हो रहा है कौन सी बात नहीं है देखो पेरेंट को होगा मैं करना होगा 8 बजे बुलाता हूँ मैं स्कूल पे कौन है तो छोड़ देंगे पढ़ रहे हैं ठीक टेंशन मत ले ठीक है रवि मैं पढ़ते हैं ध्यान देखिए ज्यादा जरूरी है ये समझ गया तो बात करते हैं पर एक्सेल का सीट ही होता है तो उसमें 2x 4x 6x में समझाने की बात करो कि जेन के अंदर सीट ही होता है मैं अगर जीरो एक इंटरवल के बारे में बात कर एक नंबर की बात कर तो देखो वन के एक हर एक नंबर के बारे में बात कर रहा हूँ सीटी जो है जीरो का जगह जो सीटी ना होगा इससे बड़ा और इससे बड़ा होगा जैसे टी की वैल्यू है
0 से 1/3 के बीच में रहेगी। नेक्स्ट वैल्यू जो 3t की वैल्यू होगी थी 1 कब देगा तो 3t जो है 1 से बड़ा और 2 से छोटा हो। बस समझ नहीं पता हो रहा है या नहीं? तो t की जो वैल्यू है 1/3 से बड़ी 2 से छोटी हो। बस समझ रही? अब इसका तो 1/3 डालूंगा तो जब 1 आएगा 1/3 छोटी डालूंगा तो 0 इधर आऊंगा। तब मैं बेटा कर लूँ मैं लिखा है मैं इसको 1/3 छोटी वाली वैल्यू डालूंगा 0 तो देगा नहीं। 1/3 डालती तो 1 देगा 1/3 से 2/3 से छोटी वैल्यू डालूंगा तो 1 देगा और ये 2 कब देगा ये मशीन 2 कब देगी इसकी जो वैल्यू है 2 से बड़ी 3 से छोटी हो लेकिन 3t जो है ये जो है जैसे मैंने रूट एक्स वाला बात करी थी और 3t ने अगर रूट एक्स वाली बात कर दिया तो अगर हमने क्वेश्चन किया तो 5 2 से लेकर 3 के बीच में आएगा रूट 4 रूट 5 रूट 6 रूट 7 रूट 8 सारे वैल्यू को दे रहे हैं वो हमने जनरल कैसे जनरलाइज किया उसका ही कर देते हैं हम बात समझ आ रही 40 अगर इंटरवल अगर होगा ठीक है तो 0 कब देगा तो 40 जो है 0 से बड़ा होगा 1 से छोटा होगा तो ये 1 इंटरवल 4 बार डिवाइड हो जाएगा मैं कहना चाहता हूं परसेंट करने के लिए है कि ये जो है 0 से 1/4 तक डिवाइड हो जाएगा और ये 40 की वैल्यू है 1 कब देगा तो 40 जो है 1 से बड़ा और 2 से छोटा होगा 1/4 से बड़ा या बराबर 1/2 2/4 से छोटा तो इस पर जो क्रिटिकल पॉइंट्स है जहां पर फंक्शन चेंज होगा 1/4 पे 2/4 पे 3/4 पे और 4/4 पे चेंज होगा। बात समझ आ रही है नहीं t की वैल्यू ये समझ में आया अब ये वाली बात समझ में आ गई तो क्वेश्चन आराम से समझ में आया समझा सकता हूं 15 मिनट नहीं समझ आया तो दोबारा कर लेंगे दोबारा ये समझ आया तो दोबारा कर लेंगे तो उसको कर ये कितनी बात समझ में आ रही तो समझ में आ गई उस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी आपको चैलेंजिंग लग रही थी तो उस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ उस क्वेश्चन की लैंग्वेज उसमें लिखा था कितने नंबर है के है तो के की क्योंकि वो क्वेश्चन हमने एमसीक्यू बनाया हुआ था अदरवाइज क्वेश्चन वैसे ही कर सकते हैं कितने ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे लेस देन 1000 लेस देन और इक्वल टू 1000 क्या कह सकते हो 0 1 2 3 अप टू 1000 तक कितने ऐसे इंटीजर होंगे जिनको मैं इस फॉर्म में एक्सेस कर सकता हूँ सिंपल भाषा में क्वेश्चन ही कहना था समझा कि नहीं है कि 0 तक 1000 तक कितने ऐसे इंटीजर होंगे जिनको मैं इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ तो ये एक इंटीजर के बराबर है मैंने आपको समझाने के लिए पहले से बात देता हूँ and x is equal to n plus p where n is an integer and t is a fraction greater than equal to 0 but less than ये फ्रैक्शन पार्ट है मैं जानबूझ के फ्रैक्शन पार्ट लिख नहीं रहा फ्रैक्शन पार्ट से आपको डर लग जाएगा पता नहीं लिखने का मैंने n इंटीजर मान लिया तो t मैंने एक इंटीजर x करने का कोई भी है इतना इंटीजर रियल नंबर और मैंने ये नंबर डाल दिया ये बटे x इज एन इंटीजर x कोई भी रियल नंबर था बस इन सब का सम जो है इन सब का जो सम है वो 0 से 1000 तक कोई भी इंटीजर आएगा और x वो x तो कोई भी रियल नंबर है x कैन बी रैशनल x कैन बी रैशनल ये मैंने बोला किसी भी रियल नंबर में कोई इंटीग्रल पार्ट होगा कोई उसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा तो x मैंने उसका इंटीग्रल पार्ट मान लिया उसके मैंने उसका फ्रैक्शनल पार्ट मान लिया अगर आप 1/2 लेते हैं तो उसका इंटीग्रल पार्ट 0 होगा फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 होगा बस मैंने x अगर कोई भी रियल नंबर है मैंने क्या बोला उसको ऐसे मेरे पास होगा मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं x अगर कोई भी रियल नंबर था उसको मैं ऐसे लिखते रहेंगे उसको मैंने n मान लिया उसको मैंने t मान लिया इतना कर रहा हूं आपको बताइए मैंने जनरली x में इसमें लिखता इसी को स्टेटमेंट बार-बार डालता तो फिर काम हो जाता है जनरली कोई भी रियल नंबर ऐसे लिख सकते हैं उसका इंटीग्रल पार्ट उसका फ्रैक्शन पार्ट उसको मैंने n मान लिया छोटी मान लिया अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आइडिया समझ आया ताकि आपको वेरिएबल में फेल होगा तो थोड़ा समझ में आएगा बजाय मैं बार-बार सिंबल बनाते रहूं ठीक है अब मैं कहना चाह रहा हूं आपको y से x कितना आ जाएगा अगर x क्यों नहीं डालूंगा तो 2n + 3
4n plus 40, 6n plus 60, 8n plus 80, जो भी इंटीजर आएगा, इसको ना सब जो भी इंटीजर आएगा, this should be less than or equal to 1000. मुझे बताने कितने इंटीजर होंगे, मैंने कहा देखते हैं रेंज, देखते हैं n की क्या क्या रेंज हो सकती है, ठीक है। x मेरे पास कोई भी रियल नंबर है, x में कोई भी रियल नंबर बना, x को लिखा n plus t, n is the integral part, t is a fraction part, n is integer, t is a fraction, lying in between 0 to 1. So बोले t fraction, 2x का मतलब 2n plus 2t, 4x का मतलब 4n plus 40, 6x का मतलब 6n plus 60, 8x का मतलब 8n plus 80. आपको एक प्रॉपर्टी रहती है निकल, कल एक प्रॉपर्टी रहती है ये वाली, x plus n is equal to this plus n, where n is an integer होता है तो बात ऐसा है ना। अगर n इंटीजर है, आपको मानने मतलब इसको काम कर, हमने कल ये पढ़ा था कि x पे 5 अगर आ जाएगा ना बेटी, x के बारे में मुझे बात मान ले नहीं पता, x इंटीजर है ये नहीं, 5 के बारे में पता तो इसमें है बेटी, तो अब शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। n अगर इंटीजर है तो कोई भी इंटीजर होगा, तो उसका मतलब y ऑफ n प्लस 2d 4n प्लस 2 क्या उसके लिमिटिंग 4n plus 40 plus 60, 8n 80 less than equal to 1. 20 and equal to शाबाश 20 ठीक है and वो उससे पहले होंगे 40 रेंज देख लेना क्या क्या होता है। ये तो फ्रैक्शन वाला पार्ट था, कुछ 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 इंटीजर का, या मैं ऐसे कर देता हूँ कि ये सारा बोलो, ये सारा नंबर 20 से तो बड़ा है, ये जितना भी नंबर होगा 20 से तो थोड़ा ये बराबर होगा, मोटा मोटा मुझे ये तो मिल गया ना, 20n is less than or equal to 1000, n is less than or equal to 50, so the n can be 0 1 2 3 2 so on 49, ठीक है ना सर। मुझे इंटीजर तो पता चल गया, x मैंने जो माना था, मुझे इंटीजर तो पता चल गया, इनके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे t वाला पार्ट निकालना है, कितना फ्रैक्शन होगा, x अगर लेट से 1 है, 1 प्लस t माना था, और 1.1 के लिए आएगा, 1.2 के लिए आएगा, 150 के लिए आएगा, वो मुझे लिखा, बात समझ आई, एन तो समझ आ रहा है, लेकिन सबके लिए मुझे स्मॉल t निकालना है, होल फ्रैक्शन वाला पार्ट निकालना है, कि ये एक इंटीजर फॉर्म में एक्सप्रेस होगा। अब जान उसके मैं पहले पढ़ा 80 ले रहा हूँ, मैं यहाँ समझे व्यक्ति देखना चाह रहा हूँ कि ये अच्छी थी, और एक पॉजिटिव इंटीजर कितने डिफरेंटली आ सकते हैं कि वो इंटीजर बन गए। एक t जो है इंटीजर जो है वो चीज होगा 0 पे, 1/8 पे, 8 पे, 3/8 पे, 4/8 पे, 5/8 पे, 6/8 पे, 7/8 पे, 8/8 आपका 1 जाएगा, 8/8 आपको तो नहीं है, 8/8 होगा ही नहीं, क्योंकि 8/8 तो कम हो गया, ठीक है 10 नंबर है ना, 30 प्लस में माना था 8/8 तो वैसे भी नहीं होगा, तो लॉन्ग 8/8 लास्ट इंटर होता है। अब मैं जानबूझ के इसको लीस्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि एक नंबर लाइन पे 0 से 1 के इंटरवल में कितने बार वो फंक्शन जो है जंप कर रहा है, जंप कर रहा है तो नेक्स्ट उसमें चला जाएगा, 0 से 2 ही क्या था, या तो मैंने 2 लिखा था, 0 से 1/2 तो एक इंटीजर देगा, 1/2 से 1 तो जंप करके चला गया वो, जब मैंने 3 लिखा था तो 0 से 1/3 तो देख रहेगा, 1/3 से 2/3 तो जंप कर जाएगा, 2/3 से 1/2 एक बार और जंप कर जाएगा, एक एक्स्ट्रा और इंटीजर दे देगा। समझ आ रहा है, जब 40 लिखा था तो 0 से 1/4 तक एक्स्ट्रा 0 दे रहा है, 1/4 से 2/4 तक उसकी वैल्यू 1 आ रही है, 2/4 से लेकर 3/4 उसकी बारी एक बार और जंप कर जाएगा, कितने जंप्स आएंगे, 3/4 से लेकर 1/4 तो एक जंप और आ जाएगा। तो मैं वही
ये इसलिए लिख रहा हूँ वैल्यूज बार वैल्यू है और 1 2 3 4 5 6 7 8 डिफरेंट वैल्यू में जंप करेगा। जंप का मतलब है ये जो एक्सप्रेशन है 0 से लेकर 1 पे वैल्यू 0 देगा, 1 पे से लेकर 2 पे के बीच में वैल्यू 1 दे देगा, 2 पे से लेकर 3 पे की वैल्यू 3 दे देगा, 4 दे देगा। तो मजा देखिए 8 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा ना, तो बजा 60 जो होगा इसे देखा 0 पे 1 पे 6 पे 2 पे 6 पे 3 पे 6 पे 4 पे 6 पे 5 पे 6 पे देगा। इसमें से मैं ये वाली वैल्यू नहीं लूंगा,